हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगी जिसमें कि हर एक पति हो या पत्नी हो, दोनों ही परेशान है, जो कि आपको पता है डिवोर्स। अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा कि हाथों हाथ तलाक मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा, सभी कंफ्यूज होंगे कि भाई हाथों हाथ तलाक कैसे मिल सकता है। तो मैं आपको ऐसे एक ग्राउंड बताऊंगी, ऐसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड बताऊंगी जिस बेस पे आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो उस ग्राउंड पे अगर वो सेम ग्राउंड्स आपके साथ भी है तो वो आप करके आपको हाथों हाथ तलाक मिल जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल बात करूँ, देखो जैसे वो पति हो या पत्नी, सभी परेशान होते हैं। भाई शादी होती है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, पत्नी नहीं बात मानती, जो भी होते छोटे छोटे रीज़न से आरोप लगा दिया, दहेज के, मेंटेनेंस का केस लगा दिया, डीवी का केस लगा दिया कि पति नहीं रख रहा, ये नहीं रख रहा, या पत्नी सेम वही चीज़ है कि पति टॉर्चर कर रहा है, ससुराल वाले टॉर्चर कर रहे हैं, तो भाई अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, संतुष्ट है नहीं, तो भाई तलाक चाहिए। अब तलाक तो इतनी आम बात है नहीं कि आप जब चाहो या 1 महीने में या 15 दिन में, जैसे आज तो वीडियो भी हो रही है, कोई बोलता है 15 दिन में, 1 महीने में तलाक मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये सब कहने की बातें होती हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि अगर 100 शादियाँ हो रही है, 100 में से जो होगा कि आधे लोगों ने लव मैरिज कर ली, ठीक है, 5-6 साल हुआ, सब हुआ, उनको लगा कि हाँ ठीक है, आपस की अंडरस्टैंडिंग है, शादियाँ सक्सेसफुल हो गई, तो 100 में से 60% मान के चलो, तो 60% शादियाँ सक्सेसफुल होती है। बाकी बचे 40 में से 20 में से ये होगा कि उन्होंने आपसी रजामंदी से, आपसी सहमति से, पारिवारिक की हुई, परिवार में दोनों परिवार बैठे, हस्बैंड वाइफ की जो भी आपसी रजामंदी से उन्होंने तलाक ले लिया। अब वो 6 महीने में होता है कम से कम, या 12 महीने में, ठीक है। 20% वही है भाई, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते जाओ, पत्नी डिवोर्स देने को तैयार नहीं है या पति नहीं है, कंटेस्टेड डिवोर्स हो रहा। कंटेस्टेड तो इतनी आसानी से होता नहीं, आपके पास ग्राउंड मजबूत होंगे तो उस बेस पे फिर आपको एक तरफा, जो जिसे हम कहते हैं तलाक, जब मिल सकेगा। नहीं तो कभी 5 साल, 10 साल, 15 साल ऐसे ऐसे केस चलते रहते हैं। तो ये चीज़ होती है। अब इस चीज़ को लेकर चाहे वो पति हो पिता, सभी परेशान होते हैं कि भाई हम तलाक ले कैसे, कोई ऐसा हो ग्राउंड जिससे कि हम अपील कर सके कोर्ट में, क्योंकि जब तलाक हमारा होगा दूसरी शादी तो हम कर नहीं सकते, और बिना डिवोर्स को दूसरी शादी करेंगे तो भाई उसमें भी सजा मिल जाएगी। तो करे कैसे, कोई तो ऐसा ऑप्शन होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसे एक इम्पॉर्टेंट ग्राउंड बताऊंगी, अगर सेम सिचुएशन आपके साथ भी ऐसी हो रही है तो वो चीज़ करके आप तलाक के लिए कर सकते हो और आपको तलाक भी आसानी से ग्रांट मिल जाएगी। तो वीडियो पे आप नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं। मैं आपको जैसे बताऊंगी, फर्स्ट टॉपिक जो बताऊंगी, जैसे कि अगर कोई पार्टनर, चाहे वो आपकी पत्नी हो या पति हो, दोनों में से कोई नापुंसक हो, जैसे होता है ना शारीरिक संबंध बनाने को, दोनों में से एक भी कोई हो जो कंफर्टेबल ना हो, तो इस बेस पे आपको डिवोर्स मिल सकता है। तो आप कोर्ट में जाइए, हो सकता है आपके पास एविडेंस हो, बस एविडेंस दिखाने की ज़रूरत है, आपको मिल जाएगा। सेकंड होता है कि जो आपसी जो संबंध होता है, जो शारीरिक संबंध होता है, जो सेक्स होता है, तो वो एक पार्टनर तो रेडी है बट दूसरा नहीं चाहता है, वो चाहता ही नहीं है। तो इस बेस पे भी होता है, इस बेस पे भी काफ़ी एक पिछले टाइम में जजमेंट आई थी, वीडियो भी आपने काफ़ी यूट्यूब पे देखी होगी, सबने बनाई होगी। तो इस बेस पे भी आप डिवोर्स ले सकते हैं, क्योंकि भाई जैसे कि पति चाहता है, पत्नी चाहती नहीं है, या पत्नी चाहती है, पति नहीं चाहता है। अब उसका क्या रीज़न है, क्यों नहीं चाहता है, क्या वो अडल्ट्री में है, क्या कोई भी रीज़न है, या कुछ भी हो सकता है, कुछ मेडिकल इशू कुछ भी हो, तो वो आगे आप एविडेंस इकट्ठे करो, कोर्ट में प्रूव करो और आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। थर्ड अगर मैं बात करूँ कि चाहे वो पति हो या पत्नी हो, देखो हर कोई चाहता है कि भाई उनका बच्चा हो, संतान की प्राप्ति हो, ठीक है। बट कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से, जैसे कि पत्नी मां नहीं बन सकती, या फिर पति में कुछ प्रॉब्लम है, वो नहीं बन सकता है, ठीक है। तो वो रीज़न हो, आप वो मेडिकल एविडेंस इकट्ठे करो, प्रूव करो कि या मेरी पत्नी नहीं बन सकती, क्योंकि देखो भाई संतान तो हर किसी को चाहिए। अब वो चीज़ मेरे को सुख मिल ही नहीं रहा है संतान का, तो मैं ये शादी आगे करूँ क्या, या मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं चल सकता, क्योंकि गृहस्थी आगे कैसे बढ़ेगी। या पत्नी की तरफ से भी हो सकता है कि भाई पति बन ही नहीं सकता है। आप मेडिकल रिपोर्ट करो, इकट्ठे करो, कोर्ट में प्रूव करो, तो आपको हाथों हाथ जो डिवोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा जो फोर्थ होता है रीज़न अडल्ट्री का। अडल्ट्री में यही होता है, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि मैडम अडल्ट्री प्रूव करना इतना आसान नहीं होता, सब कुछ नहीं होता। अब अडल्ट्री का मतलब ये नहीं कि आपको ये पता है कि आपकी पत्नी का या पति का अफेयर है किसी के साथ, कि आपने चैट देखा, व्हाट्सअप देखा, ईमेल देखा, तो वो चीज़ें नहीं मानी जाएगी, वो आप प्रूव करोगे तो।
कोई फोटो हो, वीडियो हो, कोई आपने ऐसी चीज़ देखी हो या होटल में गए हो, फोटो ऐसी वीडियो जो शारीरिक संबंध बनाते हो, फिजिकल दोनों हुए हो, इस तरीके से हुआ, ये चीज़ अगर आप प्रूव कर देते हैं तो आपको इस बेस पे फिर ये प्रूव हो जाता है कि आपका पार्टनर है जो अडल्ट्री में है और ये प्रूव है, तो उस बेस पे आपको डिवोर्स मिल जाएगा। फिफ्थ है आपका झूठा मुकदमा। अगर पत्नी ने आप पे झूठा मुकदमा कोई भी किया है और आपने वो प्रूव कर दिया कि झूठा है और वो केस खारिज हो गया है, तो उस बेस पे भी मिल जाएगा। और उस बेस पे उसके बाद आप केस भी कर सकते हो पत्नी पे झूठा मुकदमा करवाने का, क्लेम करने का कि मेरे पे जो हुआ मानहानि हुआ, और झूठा केस कराने का। एक तो आप 2 रीजन से ये भी केस करा दो और साथ ही साथ आप डिवोर्स भी ले सकते हो। जो इसके अलावा जो हमारा हो गया छठा कि म्यूचुअल जो डिवोर्स होता है, जैसे पति पत्नी है, पत्नी ने एग्री तो कर लिया कि भाई पहले दोनों ने एग्री कर लिया कि हाँ हम डिवोर्स लेंगे, अलग हो जाएंगे आपसे संबंधित, फर्स्ट मोशन कंप्लीट हो गया, जैसे कि पेमेंट वेमेंट का हो गया कि हाँ भाई इतना एक अमाउंट होगा, इतना सेटलमेंट होगा, इस बेस पे तुम मुझे ये दे दो एक एलिमनी, हम तलाक ले लेंगे। जब पेमेंट चली जाती है उसके बाद क्या करती है पत्नी, मना कर देती है, जैसे कि ये पुनीत खुराना के केस में भी हुआ था, जैसे आप सबको पता है, बाद में मना कर दिया सेकंड मोशन में, ठीक है। बट आपने जो पेमेंट दी है, आपके पास प्रूफ है, पेमेंट आपने दी है या ऑनलाइन दी है, स्क्रीनशॉट है, बैंक की डिटेल्स है, वो आगे आप जाके प्रूव करो कि इस तरीके से ऐसा हुआ, फर्स्ट मोशन कंप्लीट हुआ, फैमिली कोर्ट में गए थे, मना कर दिया, ये मेरे पास प्रूफ है, आप आगे जाओ सुप्रीम कोर्ट में, वो चीज़ें आप शो करो एविडेंस के साथ, आपको मिल जाएगा तलाक, ठीक है। अब जो लास्ट पॉइंट होता है, 7th पॉइंट होता है, जो पत्नी जैसे कि आपके ससुराल पे आपके माता पिता के साथ मारपीट करती है, गाली गलौज करती है, सारी चीज़ें होती है, ठीक है, तो इस चीज़ को भी लेके आपके पास प्रूफ वगैरह तो वो भी कर सकते हैं। आप करेंगे कैसे, हाथों हाथ तलाक मिलेगा कैसे? आप बोलते हैं, अब ये सोचोगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे कोर्ट दे देगा, तलाक तो लंबा लंबा चलता रहता है केसेस, ऐसा नहीं है, हाथों हाथ तो मिल ही नहीं सकता। जो ये मैंने बताया ना आपको इस महीने में, जैसे कि ये सारे आपको करना क्या इसके लिए, जैसे फर्स्ट क्या करना है, पहले आपको फैमिली कोर्ट में जाना है, तलाक की पिटीशन फाइल करनी है। फर्स्ट मोशन जब आप फैमिली कोर्ट में कंप्लीट हो जाएगा, आपको लगेगा कि आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो आपकी वही जो आपकी पिटीशन है, आप सारी अपनी फाइल वाइल लेके सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करो। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है 142 की, आर्टिकल 142, इस पावर के तहत वो तलाक दे सकते हैं, आपको इजीली तरीके से ग्रांट कर देंगे। एक मैंने लास्ट टाइम वीडियो भी बनाई थी, जिस ये सुप्रीम कोर्ट ने 142 का आर्टिकल का यूज़ करके, इस पावर का यूज़ करके, हम दोनों हस्बैंड वाइफ को, वो शादी थी, मतलब बहुत साल हो गए थे, शायद 20 साल से अलग रह रहे थे, ऐसा कुछ था, मतलब शादी नाम की शादी थी, जो एक पेपर में होता है ना वही थी, और कोई शादी थी नहीं। तो उस बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर यूज़ करी थी 142 का, और उस बेस पे दोनों को लीव है, जो वो डिवोर्स है जो ग्रांट कर दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है 142। पहले आप सिंपल तरीके से फैमिली कोर्ट में जाओ, अप्लाई करो, चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर सेम आपके साथ भी सिचुएशन हो रही है तो आप दिखाओ, करो, नहीं होता है फिर आप सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करो। इस तरीके से इजीली तरीके, हार मत मानो कि नहीं भाई तलाक मिलता ही नहीं है, होता है। क्योंकि नॉर्मली कोर्ट क्या करती है, आप फैमिली कोर्ट में जाते हो तो वो यही सोचते हैं, देखो कोई भी होता है, पहले अगर कोई अच्छा एडवोकेट भी होगा तो पहले वही देखेंगे भाई छोटी मोटी चीज़ें हैं, आप एडजस्ट कर लो, हो सकता है, क्योंकि शादी इतनी तरीके आसान तरीके से ख़त्म नहीं की जा सकती है, ठीक है, एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। आप बैठो, अपने परिवार में बैठो, दोनों आपसी में बात करो, हो सकता है तो ठीक है। बट होता है ना, नहीं भाई हम तो रह ही नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें हो गई है, एक दूसरे का चेहरा पसंद नहीं है, हम देखना ही पसंद नहीं करेंगे, तो शादी कैसे हम आगे कंटिन्यू करें। तो कोर्ट में भी जाओगे, कोर्ट टाइम देता है 6 महीने का, 1 साल का, वो डेट पे डेट क्यों तारीख पे तारीख करता रहता है, क्योंकि वो ये होता है क्या पता 6-1 साल में इन दोनों का मन बदल जाए, दोनों साथ में रहने लग जाए। तो जब चीज़ें रहना ही नहीं चाहते तो वो प्रेशराइज करते हैं पूरी तरीके से फैमिली कोर्ट वाले के साथ में रहे, तो वो चीज़ें फ़ायदा ही नहीं है। जब दोनों हस्बैंड वाइफ रहना ही नहीं चाहते, तलाक ही चाहते, तो प्रेशराइज करने से मतलब क्या बनता है, कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अगर सेम सिचुएशन जो मैंने ग्राउंड बताए हैं आपको, ये चीज़ें सेम आपके साथ भी हो रही है, तो आप करो अप्लाई, पिटीशन डालो, करो इस तरीके से जैसे मैं बताया फैमिली कोर्ट में। जो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का पावर होती है, वो 142 के तहत वो यूज़ करके आपका तलाक अच्छा आसानी तरीके से ग्रांट कर सकता है। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। कोई कमेंट है, कुछ क्वारी है, आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हो। मेरा नंबर भी शेयर कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर भी कॉल करके कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। और मेरी चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।